हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की योग्यता के बारे में। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या पासिंग नंबर है। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न रहता है एलटी ग्रेड की योग्यता को लेकर। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल छठी से लेकर 12वीं तक के हों, आईआईटी जेईई नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और आईआईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों विज्ञापन, ये पिछला विज्ञापन है जो 2018 में आया था 10,768 पदों पर। इसी के आधार पर आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और सारी जानकारी यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल दी जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले योग्यता को लेकर ही, क्योंकि योग्यता को लेकर काफ़ी छात्र सवाल पूछते हैं कि आखिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या बनता है। उसके बाद एज लिमिट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, पासिंग नंबर, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ये जो एलटी ग्रेड के शिक्षक होते हैं ये राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ाते हैं। अलग अलग विषयों की भर्ती आती है, सभी विषयों में पदों की संख्या अलग अलग होती है और विषयवार यहाँ पर आवेदन होते हैं। सभी विषयों की परीक्षाएं अलग अलग होती हैं। अगला विज्ञापन अप्रैल में निकलने की उम्मीदें हैं, बाकी आगे देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सहायक अध्यापक हिंदी। तो एलटी हिंदी की योग्यता क्या है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। वैसे मोटी मोटा मैं बता दूं योग्यता क्या है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका उसी संबंधित विषय में होना चाहिए जिससे भर्ती आई हुई है, जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं। तो हिंदी की योग्यता क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और किस तरह का ग्रेजुएशन हो वो भी बताया गया है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ आपका स्नातक हो, साथ ही साथ एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना जरूरी है। तो हिंदी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ये है कि ग्रेजुएशन में आप एक विषय हिंदी के रूप में पढ़े हों और इंटर में आपने संस्कृत पढ़ा हो। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता रहा है, लेकिन जो योग्यता है वो यही है और ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड होना चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं एलटी अंग्रेजी का, तो इसका जो योग्यता है वो सिंपल है, इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ग्रेजुएशन में आपका अंग्रेजी हो और उसके बाद बीएड हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका इंटर में ये हो या ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट हो। सिंपल यहाँ पर दिया गया है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, तो ये आप देख लीजिए, अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि और उसके बाद बीएड। गणित की बात करें तो गणित में भी सेम चीज़ है, एक विषय के रूप में आपने गणित पढ़ा हो ग्रेजुएशन में और फिर बीएड हो, ये भी सिंपल है। अब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में फिर आएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दोस्तों भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक में आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा हो, रसायन विज्ञान पढ़ा हो और फिर बीएड किया हो तो आप विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का, इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है कि ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों विषयों में से किसी भी 2 विषय को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और उसके बाद आपने बीएड किया है तो आप सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी से आवेदन कर सकते हैं। एलटी कंप्यूटर में क्या है तो देख पाएंगे कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीटेक या बीई किया हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस में। बीटेक ऐसा नहीं है कि आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप एलटी कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपका बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए, किसमें? कंप्यूटर साइंस से ही।
या फिर कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक, यानी कि बीएससी आपका कंप्यूटर में है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने बीएससी किया है, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बीएड भी लगेगा। कुछ छात्र पूछते हैं कि क्या बीटेक के बाद बीएड भी चाहिए एलटी कंप्यूटर के लिए, तो बिल्कुल आपको बीएड चाहिए ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं उर्दू के लिए। एलटी उर्दू का क्या है, तो एक विषय के रूप में उर्दू आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में और बीएड किया हो तो ये हो गया उर्दू का। जीव विज्ञान में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक आपका होना चाहिए, उसके बाद बीएड हो तो आप जीव विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत में भी सिंपल ही है। संस्कृत में क्या है कि एक विषय के रूप में संस्कृत आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में और फिर बीएड हो, तो संस्कृत में कोई भी दिक्कत नहीं है। संस्कृत के साथ हिंदी नहीं मांगी जाती है, लेकिन हिंदी के साथ संस्कृत इंटर में मांगा जाता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। कला को लेकर भी काफ़ी विवाद होता रहा है। क्या है एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक और फिर बीएड, तो ये हो गया कला का। संगीत का देख लीजिए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक, अथवा यहाँ पर एक और ऑप्शन है भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, तो ये कुछ इसके समकक्ष हरताएँ हैं और यहाँ पर भी बीएड मांगा गया है। वाणिज्य की बात करें कॉमर्स की, तो वाणिज्य आपने पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो स्नातक में और फिर बीएड हो तो ये चल जाएगा। शारीरिक शिक्षा, इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र पूछते हैं। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा एलटी का भर्ती है जहां पर बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन बीएड नहीं मांगा जाता है तो एक स्पेशल कोर्स है वो मांगा जाता है। तो एलटी शारीरिक शिक्षा का योग्यता ये है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, सिंपल आपका स्नातक हो, यहाँ पर कोई स्पेशल स्नातक नहीं है। कुछ भी आपने किया हो स्नातक में, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी, उसके बाद आपने किया हो क्या बीपीएड या बीपीई, तो बीपीएड वाले छात्र शारीरिक शिक्षा से आवेदन करते हैं, यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है। गृह विज्ञान की बात करें तो एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में आपने गृह विज्ञान पढ़ा हो और बीएड किया हो तो ये हो गया। फिर है कृषि या उद्यान कर्म, तो यहाँ पर भी मांगा गया है ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट और फिर बीएड। तो ये दोस्तों हो गया आपका एलटी ग्रेड का योग्यता का है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। यहाँ पर बताया गया है कि सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्तियां केवल पुरुष शाखा के लिए हैं। तो ये स्पेशली पिछली बार जब भर्ती आई थी तो कृषि वाली जो भर्ती थी वो सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए आई थी, तो वही लोग आवेदन कर सकते थे। कोई छात्र यदि एक से अधिक विषय के लिए एलिजिबल है तो वो एक से अधिक विषय के लिए आवेदन जरूर कर सकता है, लेकिन जिस विषय की परीक्षा में आप शामिल होंगे आप उसी के लिए एलिजिबल मांगे जाएंगे। तो सिर्फ एक दिन में परीक्षाएं भी नहीं होती हैं, तो आप एक से अधिक विषय की परीक्षाओं में यदि शामिल हो पाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए आयु सीमा की भी लगे हाथ बात कर लेते हैं। आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल होता है, तो ये यहाँ पर आप समझ लीजिए। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन की छूट मिलती है वो आपको मिल जाएगी, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। पदों के संख्या के बारे में मैं आपको बता दूं तो 10,768 पद पिछली बार आए थे, जिसमें पुरुष शाखा में 5364 पद थे और महिला शाखा में 5404 पद थे। तो लगभग आधे आधे पद जो है वो बटे हुए थे पुरुष और महिला में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण वार सीटों का विवरण दिया गया है। तो नए नोटिफिकेशन में पदों की संख्या तो अलग होगी, तो वो जब आएगी तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक आंकड़ा आप देख सकते हैं कि पुरुष हिंदी में 696 पदों पर भर्ती थी, अंग्रेजी में 645, गणित में 561, विज्ञान में 571, इस तरह से आप देख सकते हैं। और महिला में भी आप देख सकते हैं हिंदी में 737, अंग्रेजी में 675, गणित में 474, इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। आप दोस्तों ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। फॉर्म भरने की फ़ी लोक सेवा आयोग की ज़्यादा नहीं होती है। जनरल और ओबीसी के लिए 125 रुपये, SC ST के लिए 65 रुपये, विकलांग श्रेणी को कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ उन्हें प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में 25 रुपये देना होता है।
अपीयरिंग वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ये भी छात्र काफ़ी सवाल पूछते हैं। शैक्षिक अर्हता में साफ साफ लिखा गया है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपका जो भी एलिजिबिलिटी है, बीएड का रिज़ल्ट है, बीपीएड का रिज़ल्ट है, जो भी रिज़ल्ट है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वो क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि अपीयरिंग वाले छात्र अलाउड नहीं हैं। चलिए बात करते हैं पासिंग नंबर की। पासिंग नंबर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में रहते हैं। दोस्तों देख लीजिए पासिंग नंबर क्या है। साफ साफ बताया गया है कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, यानी कम से कम कितना नंबर पाना होगा तभी आप परीक्षा पास होंगे। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए 30% नंबर यहाँ पर फिक्स किया गया है, और इसके अलावा यानी जनरल ओबीसी के लिए 40% नंबर यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो कम से कम इतना नंबर आपको लाना ही होगा, तभी आप ये परीक्षा पास करेंगे। और यदि इतना नंबर कोई छात्र नहीं पाता है तो वो परीक्षा फेल हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहीं ये भी क्लियर कर दूं कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3, यानी कि 33% नेगेटिव मार्किंग भी इसमें किया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न जो कि यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर होता है, लेकिन आपके पेपर में 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, यानी जीएस पूछा जाएगा, 30 सवाल होंगे। और भाग 2 जो है वो मुख्य विषय, जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट होगा, 120 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट में 150 सवाल आपको हल करने हैं, और पूर्णांक भी 150 है, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 1/3, यानी कि 1 सवाल सही 3 सवाल गलत तो मामला हो जाएगा 0। और 150 नंबरों की परीक्षा है, तो जनरल और ओबीसी को 40%, यानी कि 150 में कम से कम 60 नंबर लाना होगा तभी वो परीक्षा पास करेंगे। और एससी एसटी को 30% नंबर लाना होगा, यानी कि 150 में उन्हें कम से कम 45 नंबर लाना होगा, तभी जाकर वो इस परीक्षा को पास करेंगे। परीक्षा पास करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जितने छात्र परीक्षा पास करेंगे फिर उसमें से देखा जाएगा कि मेरिट में कौन आ रहा है, किसका नंबर ज़्यादा है। आरक्षण के नियमों को लगाते हुए जो श्रेणीवार सीटों का बंटवारा है वो किया जाएगा, और उसमें मेरिट देखी जाएगी, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उन्हें नौकरी मिल जाएगी। पिछली बार जो भर्ती आई थी 10,768 पदों पर, उसमें लगभग 3,500 सीटें खाली रह गई, क्योंकि वो छात्र मिनिमम पासिंग नंबर को पार नहीं कर पाए थे। स्पेशली कंप्यूटर में, मैथ्स में, साइंस में बहुत सारी सीटें खाली रह गई। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और जीएस पर भी फोकस करिए। बहुत सारे छात्र जीएस नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि हम मुख्य विषय से ही पास हो जाएंगे, या पास बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों 30 नंबर जो जीएस है उसे आप बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ से आप थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सवालों को जरूर हल कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल बहुत इजी आ जाते हैं, और किस बार कौन सा पार्ट इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा, कौन सा आपका पढ़ा आएगा, कौन सा आपका पढ़ा नहीं आएगा, पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो दोनों पार्ट को पढ़ें। साथ ही साथ ये भी सवाल बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि जो 40% या 30% पासिंग नंबर है, क्या अलग अलग दोनों भाग में पास होना जरूरी होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है। अलग अलग भाग 1 और भाग 2 में पास नहीं होना होता है। ओवरऑल 150 में 60 नंबर जनरल ओबीसी के लिए, 45 नंबर एससी एसटी के लिए। ये है, अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। एक चीज़ और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी गई है, जिसको लेकर छात्र कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये स्पेशली है सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, पुरुष हों या महिला शाखा के हों, पदों हेतु जो 4 विषय हैं जिनमें से 2 आपने पढ़ा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है योग्यता वाले सेक्शन में। चारों सब्जेक्ट आप देख लीजिए एक बार फिर से, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। इन चारों में से कोई भी 2 आपने पढ़ा हो और बीएड किया है तो आप एसएसटी से आवेदन कर सकते हैं। तो चारों खंडों से आपके पेपर में 60 सवाल होंगे, यानी कि आपके पेपर में 6 को 24 240 सवाल होंगे। आप किन्हीं भी 2 खंडों को हल कर सकते हैं। तो इन चारों में से किसी भी 2 खंड को हल करेंगे, 60 सवाल यानी कि 120। तो 120 सवाल आपको अपने विषय से करने हैं, तो चारों में से किसी भी 2 को आप हल कर सकते हैं। और ये भी जरूर नहीं है कि ये दोनों विषय आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े ही हों।
आप एलिजिबल हैं, आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, चारों में से किसी भी 2 सेक्शन को हल कर लीजिए जिसमें आप स्ट्रांग हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस पर डिस्कशन किसी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। सामान्य अध्ययन के लिए और मुख्य विषय के लिए सिलेबस क्या है, आपको इसी नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे यदि तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है इस वीडियो में। जो सवाल आप लगातार पूछते हैं अलग अलग वीडियो के कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। आपके कोई भी कन्फ्यूज़न रह गए हों, कोई सवाल छूट गया हो, कोई चीज़ मैंने इस वीडियो में ना बताई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब मैं बहुत ही जल्द दे दूंगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।